सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी ये है कि अपने आराध्य के रूप को, अपने आराध्य के स्वरूप को, अपने आराध्य के स्वभाव को भली भांति पहचान लीजिए। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत समझिए। एक बार कोई ग्वाला अपनी बहुत सी गायों को चराने के लिए जंगल में ले गया। कुछ इस प्रकार का ही मौसम था उस समय। कहीं कहीं पर बहुत तेज बारिश वर्षा हुई थी, तो वहां कीचड़ का दलदल बन गया था। तो बड़ी ही सावधानी से वो ग्वाला अपनी गायों को चराकर वापस घर लौटा, और जब उन गायों को वो यथास्थान उनके खूंटे से बांधने लगा, तब उसको ध्यान पड़ा, अरे एक खूंटा खाली पड़ा है। इसका मतलब लगता है एक गाय जंगल में छूट गई, कहीं भटक गई, ध्यान नहीं रहा। शायद बरसात के मौसम में हरियाली देखकर उसका मन लच गया होगा और वो कहीं और निकल गई। ग्वाले को बड़ा पछतावा हुआ। जैसे तैसे करके उसने वापस जाने का मन बनाया, और जिस क्षेत्र में वो गायों को लेकर गया था वहां के क्षेत्र में ध्यान से उसने देखा, तो उसको अपनी उस गाय के पैरों के निशान, खुर के निशान दिखाई पड़े। वो समझ गया, लगता है इस गाय ने आज अपना अलग रास्ता देख लिया। तो उस गाय के खुर के चिन्हों को देखते देखते वो उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा उस गाय के पैरों के चिन्ह के पास ही एक चिन्ह और नजर आ रहे हैं पैरों के। वो किसके हैं? तो बहुत ध्यान से देखने पर उसे समझ में आया कि ये पैरों के चिन्ह किसी सिंह के हैं, किसी शेर के हैं। तो वो व्यक्ति डर गया, लगता है मेरी गाय को इस सिंह ने खा लिया। वाकई कुछ ऐसा ही होने वाला था उस दिन, लेकिन ठाकुर जी की लीला कितनी अद्भुत है। हरी घास के लोभ लालच में वो गाय जंगल में कुछ दूर निकल गई और सिंह की दृष्टि उस पर पड़ गई। वो सिंह दहाड़ मारते हुए गाय के पीछे भगा। गाय भी अपने प्राणों को बचाने के लिए भागी। भागते 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 एक ऐसी जगह वो गाय पहुंच गई जहां पर दलदल था, और उस दलदल में वो गाय फंस गई। सिंह भी बिना सोचे समझे उस गाय के पीछे छलांग लगा बैठा, और जो ही उसने छलांग लगाई वो भी उस दलदल में जाकर फंस गया। देखो, दोनों एक ही जगह फंसे, लेकिन इस प्रकार फंसे कि न तो सिंह अपने हाथ पर हिला पा रहा है और न वो गाय वहां से भाग पा रही है। सिंह और गाय दोनों को दलदल में फंसे बहुत देर हो गई। सिंह ने पूरी ताकत लगा ली, लेकिन वो दलदल से बाहर नहीं निकल पाया। फिर दोनों आपस में बात करते हैं। सिंह और गाय आपस में बात करते हैं। सिंह कहता है, तेरी किस्मत अच्छी है, तू आज बच गई। इस दलदल ने तुझे बचा लिया। गाय हंस पड़ी, बोले हाँ ये तो सही है, दलदल ने तुमसे तो बचा लिया, लेकिन अब इस दलदल से कौन बचाएगा? सिंह ने कहा हाँ ये तो सही है। तभी गाय को अपने ग्वाले की याद आई। अगर मैं इस तरह ना भटकी होती तो मेरा स्वामी, मेरा ग्वाला मुझे अपने साथ ले जाता और ये दशा मेरी ना होती। लेकिन फिर भी उस गाय के मन में एक आशा थी, हो सकता है मैं तो रास्ता भटक गई,
लेकिन ग्वाला थोड़ी रास्ता भटक जाएगा, वो तो मेरा स्वामी है, मालिक है। जब वो मेरी अन्य बहनों को अपने अपने खूंटे से बांधेगा तो निश्चित उसे मेरी याद आएगी। तो गाय के मन में एक आशा जगी कि हो सकता है मेरा ग्वाला मुझे ढूंढता ढूंढता यहां अवश्य आएगा। ग्वाले के बारे में सोचकर गाय की आंखों में चमक आ गई। वो एक बड़ी प्यारी पंक्ति है ना, कैसे हो, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी, सुध लो मेरी गोपाल में, खोई गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। अपने गोपाल का स्मरण हुआ गाय को, तो मन में थोड़ा विश्वास बना कि मेरा ग्वाला मुझे ढूंढता ढूंढता जरूर यहां आएगा। गाय के चेहरे पर चमक देखकर सिंह ने पूछा, अरे इस दलदल में फंसी हुई भी तेरी आंखों में चमक है, क्या अभी भी तुझे यह भरोसा है कि तू दलदल से बच जाएगी? गाय ने कहा, हाँ भरोसा तो है। वो कैसे? क्या तू इस दलदल से बाहर निकल पाएगी? कहा, मैं नहीं निकल पाऊंगी, लेकिन मुझे जो निकालने वाला है उस पर मुझे भरोसा, वो जरूर मुझे ढूंढता ढूंढता आएगा। तो शेर ने पूछा, कौन? तो कहा, ग्वाला। तो शेर ने कहा, ये ग्वाला कौन होता है, ये ग्वाला क्या होता है? तो गाय हंस पड़ी। गाय ने पूछा, क्या तुम्हारा कोई ग्वाला नहीं है? शेर ने कहा, मैं ग्वाला ग्वाला नहीं जानता। ग्वाला किसको बोलते हैं, पहले ये तो बता। कहा, जिसके खूंटे से हम बंधे होते हैं उसको ग्वाला बोलते हैं। शेर ने कहा, मैं किसी खूंटे से नहीं बंधता, मैं तो राजा हूं, मैं तो स्वतंत्र हूं, मुझे कौन बांध सकता है? मैं लोगों को बांधता हूं, मैं बंधता नहीं हूं, मैं लोगों को बांधता हूं। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। उस गाय ने सिंह से कहा, मेरा ग्वाला अभी आता होगा। अरे ओ सिंहराज, क्या तुम्हारा कोई ग्वाला नहीं है? सिंहराज कहता है, मैं किसी ग्वाले को नहीं जानता। कौन है ये ग्वाला? जिसके खूंटे से हम बंधे हैं वो है हमारा ग्वाला। मैं किसी के खूंटे से नहीं बंधता, मैं राजा हूं, मैं तो जंगल का राजा हूं। थोड़ी देर में वो ग्वाला आया। उसने अपनी गाय को दलदल में फंसी हुई देखा। अपने ग्वाले को देखकर गाय ने जोर से रंभाना प्रारंभ किया। अपनी गाय का रंभन सुनकर ग्वाला सचेत हो गया। तुरंत उसने रस्सी फेंकी जोर से और गाय की सींग में रस्सी को अटकाकर उसने धीरे धीरे उसको खींचना प्रारंभ किया। कुछ बल ग्वाले का लगा, कुछ बल गाय ने लगाया और दोनों ने अपने अपने बल के प्रभाव से सफलता पाली और गाय दलदल से बाहर आ गई। सिंह ये सब देख रहा था, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने गाय से कहा, गाय तू तो जीत गई। कहा, मैंने कहा ना मेरा ग्वाला आएगा और वो मुझे बचाकर ले जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है, जीवन में राजा बनने से कुछ नहीं मिलता है। किसी ग्वाले के खूंटे से बंध जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जो लोग अभिमान में जी रहे हैं, धन के अभिमान में, प्रतिष्ठा के अभिमान में, वो कभी उसके खूंटे से बंधना नहीं चाहते। लेकिन सच मानिए, जीवन में कभी न कभी ऐसी स्थिति आएगी, सिंह की तरह तुम भी दलदल में फंसोगे और उस समय तुम्हारे सामने जब कोई गाय अपने ग्वाले के द्वारा बचा ली जाएगी, तब तुम्हें इस बात की आवश्यकता पड़ेगी कि हाँ,
जीवन में बंधना बहुत जरूरी है, जीवन में बंधन होना बहुत जरूरी है। लेकिन कौन सा बंधन? शरणागति का बंधन होना, भक्ति का बंधन होना, प्रेम का बंधन होना, ये बंधन होना अति आवश्यक है। अगर जीवन में शरणागति का बंधन हो तो सच मानिए एक दिन गोविंद आएंगे और किसी सदगुरु रूपी रस्सी के माध्यम से इस संसार के दलदल से तुमको खींच कर बाहर निकाल